नमस्कार, मैं हूँ रमीला नाइक। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक सेठ जी थे। वो अपने घर में बिल्कुल अकेले रहते थे। उनके पास उनके घर में हर काम के लिए नौकर चाकर थे। खाना बनाने के लिए नौकर थे, बगीचे में काम करने के लिए माली था, कहीं जाना हो कार में तो कार चलाने के लिए ड्राइवर था। इस तरह घर के सारे कामों के लिए अलग अलग नौकर थे। पर सारे नौकर सुबह 9 बजे आते थे और रात के 9 बजे अपने अपने घर चले जाते थे। रात के 9 बजे के बाद ये सेठ जी घर में बिल्कुल अकेले रहते थे। एक बार भी रात के 9 बजे सारे नौकर चले गए। उसके बाद सेठ जी अकेले थे घर में। वो अपने हॉल में बैठे बैठे टीवी देख रहे थे। उतने में उन्हें लगा कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि वो दवाई खा ले। तो उठकर टेबल के पास गए और दवाई की बोतल ली। पर बोतल खोल के देखा तो बोतल खाली थी, उसमें दवाई नहीं थी। सेठ जी ने सोचा कि चलो अब मैं खुद ही जाकर दवाई ले आता हूँ, क्योंकि सेठ जी को ये लगा कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि उनको ऐसे एक एलर्जी थी जो हमेशा हो जाती थी और उनके पास दवाई भी थी, पर आज दवाई खलास हो गई है और सेठ जी को बाहर जाकर खुद ही लाना पड़े, ऐसी हालत थी। और मेडिकल स्टोर भी घर से बहुत दूर नहीं था, बस 5-10 मिनट में उनका मेडिकल आ जाता था। तो सेठ जी ने सोचा कि खुद ही जाकर ले आएंगे। सेठ जी घर से बाहर निकले, पर जो कि बारिश का मौसम था तो बारिश हो रही थी। तो सेठ जी ने सोचा कि चलो अभी रिक्शा ही कर लूँ। उन्होंने आसपास देखा, कोई रिक्शा वाला नहीं दिखा, पर दूर एक मंदिर के पास एक रिक्शा खड़ा था। सेठ जी जाकर उस रिक्शे के पास गए, पर रिक्शा में कोई नहीं था। सेठ जी ने मंदिर की ओर देखा तो मंदिर में एक आदमी खड़ा था। सेठ जी मंदिर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो आदमी मूर्ति की तरफ देखकर रो रहा था। सेठ जी ने आवाज़ दी, कहा कि मेडिकल स्टोर जाना है, चलोगे? तो वो आदमी तैयार हो गया। सेठ जी वापस आकर रिक्शा में बैठ गए और फिर जाने लगे मेडिकल ओर। पर रास्ते में सेठ जी ने पूछा कि तुम रो क्यों रहे थे? तब उस आदमी ने बताया कि मैं ये रिक्शा जिस आदमी के पास से भाड़े पर चलाने लाता हूँ, 3 दिन हो गया मैं भाड़ा नहीं भर पा रहा हूँ और मुझे ही कुछ मिल नहीं पा रहा। 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है, इस वजह से मेरे शरीर में भी दर्द हो रहा है। ऐसी बातें चल रही थी कि उतने में मेडिकल स्टोर आ गया। सेठ जी नीचे उतरकर मेडिकल स्टोर पर गए और अपने लिए दवाई ली। फिर सोचा और उन्होंने रिक्शे वाले के लिए भी दवाई ले ली। फिर पास ही में एक रेस्टोरेंट था। सेठ जी वहाँ जाकर एक पंजाबी थाली पार्सल करवाई। फिर वापस रिक्शे में आकर बैठ गए। रिक्शे वाले ने सेठ जी को वापस उस मंदिर के पास लाकर उतारा। अब सेठ जी रिक्शा में से उतरे और उस आदमी को 100 रुपये दिए और फिर दवाइयाँ दी और वो जो पंजाबी थाली का पार्सल था वो भी दिया। सेठ जी ने कहा कि ये खाना खा लेना और ये दवाइयाँ हैं वो भी खा लेना और दवाई का कोर्स पूरा करना। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उस आदमी ने कहा कि मैं आज भगवान से खाना ही मांग रहा था और देखो भगवान कितना दयालु है, उन्होंने खाना तो दिया ही दिया है, ऊपर से मुझे दवाइयाँ भी दी और रिक्शा का भाड़ा भी दे दिया। सच में भगवान बहुत दयालु है। सेठ जी कुछ नहीं बोले, मुस्कुराकर चले गए। फिर वापस अपने घर में आकर दवाइयाँ खाई और बैठकर सोचने लगे कि कितना अजीब इत्तेफाक है। मैंने सुबह ही नौकर से कहा था कि दवाइयाँ शायद ख़त्म होने को है, तुम लेकर आना, पर नौकर भूल गया और उसकी वजह से आज मुझे रात के वक्त घर से बाहर निकलना पड़ा और मैं उस आदमी की मदद कर पाया। भगवान ने उस आदमी की मदद मेरे ही हाथों करवाने के लिए नौकर को दवाई भुलवा दी। अगर नौकर दवाइयाँ ले आता तो मैं रात को बाहर निकलता ही नहीं। तो सेठ जी सोचने लगे कि भगवान ने मुझे उस आदमी की मदद करने के लिए निमित्त बनाया। सच में भगवान हर एक की मनोकामना पूर्ण करते हैं और किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। हमारे जीवन में भी अगर किसी की मदद करने का मौका हमें मिले तो हमें अपना सौभाग्य समझना चाहिए। सच में भगवान ने इस नेक काम के लिए हमें जरिया बनाया है। कितनी अच्छी बात होती है ये। हमें अभिमान नहीं करना चाहिए
कि हमने इतने इतने लोगों की मदद कर दी या मेरी वजह से ये हो गया वो हो गया। नहीं, भगवान हमें उस काम के लिए निमित्त बनाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि उस काम के लिए हमें चुना है। सच में ऐसे जो कहानियाँ होती है, जो बातें होती है अच्छी है, सुनते हैं तो बड़ा अजीब सा सुकून मिलता है। तो ऐसे ही बातों के साथ हम हमेशा नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मिलते रहेंगे। पर हाँ, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।